हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में गोल्ड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। गोल्ड, सोने का नाम सुनते ही आपको बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। बचपन में आप और हम सभी ने अपने अपने घरों में बहुत बार सुना है, और जो हमारे और आपके घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप उनको सोना खरीदने और सोने में बहुत फ़ायदा है आगे आने वाले टाइम में, ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का एक सपना होगा खूब सारा सोना खरीदने का, क्योंकि इंडिया में सोना खरीदने का प्रचलन काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। क्योंकि इंडिया में सोने को एक शुभ धातु भी मानते हैं, और इंडिया में लोग सोने को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट या सेविंग भी मानते हैं, जो फ्यूचर में उनके बच्चों की शादी में या किसी और पर्पज़ में बहुत उपयोगी होता है। और दुनिया भर में भारत एक ऐसा देश है जहां सोने को कंज्यूम किया जाता है। आज हम आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे बताएंगे, और आपको अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या बेस्ट तरीका है जो आपके लिए सही है, और आप कैसे अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकोगे। और आज आपको बताएंगे कि कैसे गोल्ड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट ऐसा नहीं अब आप डायरेक्ट जाके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी ओनली फिजिकल गोल्ड जैसे ज्वेलरी एंड गोल्ड कॉइन के बारे में जानते होंगे, या बहुत से लोगों के पास होगा भी, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक और कैटेगरीज के बारे में पता नहीं है। यही सारी चीज आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और जानेंगे कि सोना खरीदने के सबसे सेफ और सबसे फायदेमंद तरीके क्या क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गोल्ड में निवेश करने के फायदे क्या क्या हैं। सोना एक फिजिकल एसेट है जो फ्यूचर के लिए खरीदना चाहते हैं, और बढ़ती इन्फ्लेशन रेट में गोल्ड आपके वित्तीय समस्याओं में आपकी हेल्प भी कर सकता है। सोना को खरीदना और बेचना बहुत आसान है, जो आवश्यकता के समय में आसानी से बेचा जा सकता है, और सोने में आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा नॉलेज और रिसर्च की भी जरूरत नहीं होती है। अब सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल गोल्ड के बारे में। फिजिकल सोना वो सोना होता है जिसे फिजिकल रूप में सोना खरीदते हैं। इसे हम ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन के फॉर्म में खरीदते हैं, और फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो स्पेशली ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन में काफ़ी ज़्यादा मेकिंग चार्जेस होते हैं। और फिजिकल गोल्ड आज से नहीं, बहुत सालों से लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते आ रहे हैं, बट आगे चल करके इसमें लिमिटेशन आना स्टार्ट हो गया। अब जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या हो गया कि इसमें लिमिटेशन आ गई। फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग चार्जेस। अगर आप ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन लेते हैं उसमें मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। यही मेकिंग चार्जेस आपके रिटर्न को इफेक्ट करते हैं। मान लेते हैं आपने कोई ज्वेलरी या कॉइन परचेस किया, फिर आप कुछ सालों के बाद सोनार के पास बेचने जाते हैं, तो वो अपने करंट प्राइस से कम प्राइस में सेल होता है, क्योंकि आपको सेल करते समय कीमत केवल सोने की मिलती है, मेकिंग चार्जेस की नहीं, और यही आपके रिटर्न को भी इफेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट है प्योरिटी की। जब किसी ज्वेलर से सोना लेते हैं तो हमें हमेशा प्योरिटी की चिंता रहती है कि सोना जिस कैरेट में, मतलब 24 कैरेट या 23 कैरेट का है भी या नहीं। और जो बड़े और ट्रस्टेड ज्वेलर होते हैं जो प्योरिटी की गारंटी देते हैं, उनके मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड पॉइंट है सेफ्टी। हम अपने सोने को बड़ा सिक्योर करके रखते हैं और बड़े सेफ्टी के साथ रखते हैं, क्योंकि आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग होंगे वो अपने सेविंग को सोना खरीदने में लगा देते हैं, जिस कारण से इसके सेफ्टी से रिलेटेड इशू बना रहता है। क्योंकि आज के टाइम में घरों में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, जिस कारण से घर में सोना नहीं रख सकते हैं, और इसके खो जाने का भी डर बना रहता है। और बैंक लॉकर में भी सोना सेफ नहीं है, तो सोने को स्टोर और सेफ रखने की टेंशन भी बनी रहती है। फोर्थ पॉइंट है जीएसटी। जब भी ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन खरीदते हैं तो आपको 3% का जीएसटी देना पड़ेगा। अगर सोने को खरीदते हो तो आप इससे रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं, भले ही आपके पास कितना ही सोना क्यों ना पड़ा हो, और आप इससे इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसे बेचते नहीं हो। बट इसमें कुछ एडवांटेज भी है। फर्स्ट पॉइंट है इसे आप आसानी से खरीद सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इसे गिरवी रख के इससे लोन भी ले सकते हैं। और फिजिकल गोल्ड लेने में किसी भी खाते की जरूरत नहीं होती है, और इसमें कोई ब्रोकरेज चार्जेस भी नहीं लगता है। नेक्स्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड एक ऑनलाइन सोना खरीदने का एक माध्यम है। इसमें गोल्ड फिजिकली ना हो के आपके डिजिटल वॉलेट में रखा होगा। आप इसको बाय और सेल भी कर सकते हैं, और अगर आपको इस गोल्ड को फिजिकली करवाना है तो आप इसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके इसे फिजिकल गोल्ड में बदल सकते हैं, और डिजिटल गोल्ड से प्योर गोल्ड भी खरीद सकते हैं, और इसे खरीदना बहुत आसान होता है। अब पहले आपको इसके फ़ायदे बता दूं तो डिजिटल गोल्ड में प्योरिटी की गारंटी मिलती है। इसमें प्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं आता है, और जब आप इसे सेल करेंगे तो प्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। डिजिटल गोल्ड में सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि आप जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से गोल्ड लेते हैं तो वो आपके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और साथ ही इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है। बट इसमें 3% का जीएसटी चार्जेस लगता है, वो आपको पे करना होता है, और इसमें स्प्रेड
चार्जेस भी होता है। ये स्प्रेड चार्जेस बाइंग और सेलिंग के बीच का जो फर्क होता है वो कैलकुलेट किया जाता है और स्प्रेड चार्जेस 3 to 6% तक हो सकता है। लेकिन फिजिकल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्जेस के साथ 3% का जीएसटी देना होता है। डिजिटल गोल्ड में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसे आप कभी भी बेच सकते हैं और डिजिटल गोल्ड से आप रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मार्केट अनरेगुलेटेड मार्केट है, इसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं है, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, गोल्ड ETF। अब जानते हैं कि गोल्ड ETF क्या है। गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसमें भी शेयर की तरह खरीदने की सुविधा होती है और इसे स्टॉक एक्सचेंज पर भी खरीदा और बेचा जा सकता है और यह म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है और आपके लिए निवेश के सबसे सस्ते विकल्पों में से एक है। और गोल्ड ETF में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में एक्चुअल फिजिकल गोल्ड होता है, बट ये डिजिटल गोल्ड में नहीं होता है क्योंकि इसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इससे आपको एक ट्रस्ट और बिलीफ जनरेट होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है और आपके पैसों के साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। और गोल्ड ETF को खरीदने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इसमें सोना यूनिट्स में खरीदते हैं जहां पर एक यूनिट 1 ग्राम की होती है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है और इसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, तो इसे कभी भी खरीद और बेच सकते हैं क्योंकि इसमें हाई लिक्विडिटी होती है और इसमें कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। लेकिन इसमें जिस AMC का ETF होगा तो वो आपसे एक्सपेंस रेशियो जरूर चार्ज करेगी और फिजिकल गोल्ड की अपेक्षा में गोल्ड ETF खरीदना बहुत आसान है। अब इसका लिमिटेशन देखें तो डीमेट अकाउंट खुलवाने का एनुअल चार्जेस देना होता है और इसे खरीदते और बेचते समय ब्रोकरेज चार्जेस भी देना होता है और ये सभी गोल्ड ETF की तरह लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करता है। फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड से बेस्ट तरीका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या है? SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, यह एक सरकारी स्कीम है जिसे फिजिकल गोल्ड की मांग को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 के अंतर्गत 2015 में शुरू किया गया था। इसे RBI इशू करता है और इसे 1 ईयर में मल्टीपल टाइम में इसकी कुछ इशूज डेट आती हैं जिनके बीच में इसे अप्लाई करना होता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें रियल में गोल्ड होता ही नहीं है, ये ओनली सर्टिफिकेट फॉर्म में होता है, तो इसमें चोरी की कोई डर नहीं है और आपको लॉकर बैंक लॉकर की भी टेंशन नहीं होगी। सरल शब्दों में समझे तो आप गोल्ड को खरीद कर उसे सरकार के पास ही सुरक्षित रखवा देते हैं। इसके बदले आपको खरीदे हुए गोल्ड की वैल्यू की एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है और यह सर्टिफिकेट आपको सुनिश्चित करता है कि आपने जो गोल्ड खरीदा है वह गोल्ड सरकार के पास सुरक्षित है, तो इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस ना के बराबर है और इसे अपने डीमेट अकाउंट में भी रख सकते हैं। अब जानते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसको खास बनाते हैं। पहला, इसमें कोई चार्जेस भी नहीं है। आपको जो 3% का GST पे करना पड़ता था फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के प्लेटफॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट SGB में GST चार्जेस पे नहीं करना पड़ रहा है और इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है और सेफ्टी से रिलेटेड भी इश्यू नहीं रहता है क्योंकि जब रियल में गोल्ड है ही नहीं, ये तो एक कागज का सर्टिफिकेट है, तो काहे का मेकिंग चार्जेस और काहे की सिक्योरिटी। मतलब आपको प्योरिटी और मिलावट होने की टेंशन नहीं है और ना ही इसके सेफ्टी से रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और सेफ्टी की गारंटी भी सरकार लेती है, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी ना के बराबर है। और ये सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट फॉर्म में होते हैं तो इसको संभाल के रखने की भी टेंशन नहीं होती है। अब इसके बेनिफिट्स देखें तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। आप जितना भी प्रॉफिट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे कमाओगे वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। एक एग्जांपल पर देखें तो अगर आप आज SGB को 30,000 में खरीदते हैं और उसे 8 ईयर की मैच्योरिटी पूरी होने पर 60,000 पर बेचते हैं तो आपको 30,000 को प्रॉफिट हुआ और जो प्रॉफिट हुआ है वो भी एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है। सेकंड बेनिफिट है इंटरेस्ट इनकम। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को होल्ड करने पर 2.5% के रेट पे फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट देती है और ये इंटरेस्ट पेमेंट को 2 भागों में बांटा हुआ है और ये इंटरेस्ट को हर 6 मंथ पे पेमेंट किया जाता है। और इस प्रकार का बेनिफिट सोने में किसी भी अन्य निवेश से इस प्रकार का विकल्प उपलब्ध नहीं है। थर्ड बेनिफिट है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट।
आप इसमें 1 ग्राम से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो आप गोल्ड जैसे एक्सपेंसिव कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और SGB का उपयोग लोन लेने के लिए कर सकते हैं। अब इसके लिमिटेशन देखें तो लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड, इसे लॉकिंग पीरियड भी कह सकते हैं। इसमें 8 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी 8 साल तक इसे होल्ड करना होता है और 8 साल के बाद इसे RBI से रिडीम करवाना होता है, जिस कारण से कुछ इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 8 साल तक होल्ड नहीं करना है तो आप 5 साल के बाद भी इसे रिडीम करवा सकते हैं और बाकी बचे 3 ईयर में आपको कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलता है। SGB में आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वो टैक्स फ्री नहीं होगी क्योंकि उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो SGB का एक बड़ा लिमिटेशन कह सकते हैं। बट अगर आपको गवर्नमेंट के इस स्कीम में इतने फायदे मिल रहे हैं और कैपिटल गेन में भी टैक्स नहीं लग रहा है तो इंटरेस्ट में आपको टैक्स देना तो बनता है। तो इसमें इतनी बड़ी दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट में टैक्स लेना सही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है गोल्ड म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड की तरह गोल्ड में भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू की जा सकती है और गोल्ड ETF की तुलना में गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना आसान है और आप गोल्ड ETF के माध्यम से निवेश करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें इन्वेस्टर SIP के जरिए निवेश कर सकता है, जो ETF में संभव नहीं है और इसमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। इसे NAV पर खरीदा जा सकता है। इस पर शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर होता है और इसमें कम राशि में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स देखें तो इसमें हाई लिक्विडिटी होती है, इसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और सोना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता है। आज की वीडियो में हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया और ये भी जाना कि फिजिकल गोल्ड से ज्यादा बेटर है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना, क्योंकि ये काफी सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपको इस वीडियो में बताया कि आपको गोल्ड के कौन से प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वैसे ही आप देख सकते हैं इस वीडियो के बारे में जहां आपको बता रहा हूं कि कौन सा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है और किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वीडियो जरूर देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान बेस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।